हाँ जी। क्या हाल चाल है भाई सभी के। तो सुप्रभात सभी को। तो प्यारे बच्चों, कल का क्वेश्चन, सबसे पहले कल का क्वेश्चन करेंगे। तो कल का क्वेश्चन हमारा ये था, जो होमवर्क वाला क्वेश्चन था, पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब क्या है? अब देखो, मैंने आपसे कहा था ना कि भाई इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, और वही काम हुआ। मैंने कमेंट बॉक्स बॉक्स चेक कर रहा था, तो काफी सारे बच्चों ने पता है क्या गड़बड़ करी। उन्होंने इसका आंसर लगाया कैंसिल। आपको पता है कैंसिल किसका होता है? कॉल ऑफ। कॉल ऑफ एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसमें हम किसी इवेंट को कैंसिल कर देते हैं। इसमें हम कैंसिल नहीं करते। पुट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को डिले करना, टालना, जिसको आप कहते हो। तो इसका 20 का सही आंसर था। ठीक है। सही ईमानदारी से बताना किस किस का सही था। ठीक है, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने ना ये दिया हुआ था, कॉल ऑफ, कैंसिल दे रखा था, और मैं यही कह रहा था कि यही गड़बड़ तुम करोगे। ठीक। आज फिर पूछूंगा तुमसे एक खतरनाक सी फ्रेजल वर्ब। ठीक। तुम्हारी किडनी है ना, बाहर निकाल लूंगा मैं जल्दी जल्दी। चलो जी, पहला क्वेश्चन है आज का, ब्लो अप। ब्लो अप का क्या मतलब होता है भाई? ब्लो अप का मतलब होता है, क्वेश्चन जैसे मैं आपको बताती हूँ कि पॉज करके, अब तो तुम सीख गए होगे यार सारी चीजें, है ना। तो ब्लो अप का मतलब क्या होता है? पॉज करके और अपना आंसर पहले लगाया करो, चेक किया करो कितना आ रहा है। तो ब्लो अप का मतलब होता है भाई धमाका होना। जैसे मान लो कई बार आपने देखा होगा चलते हो, जैसे वो नहीं हुआ था इसमें भी, जो गुजरात कह रहा हूँ, गुजरात गुजरात में जो हादसा हुआ था, तो आपने देखा एकदम से ब्लास्ट हुआ उसमें। या कई बार चलते हुए टैंकर में आग लग जाती है, तो उसे हम कहते हैं धमाका होना। ठीक। तो ब्लो अप का मतलब होता है एक्सप्लोड, फटना किसी चीज का, या धमाका होना। ठीक। विस्फोट होना। अच्छा, और इसमें दूसरा मीनिंग मैंने यहां लिख दिया है, हालांकि एक्सप्लेनेशन भी दूसरे का नहीं लिया है। ठीक है, क्योंकि एक टाइम पे एक ही एक्सप्लेनेशन सही होती है। तो आप एक काम करो, अभी इसको ना छोड़ दो। ठीक है, अभी इसी पे ही कंटिन्यू करो, क्योंकि जब हम बहुत स्मूथली सीख रहे हैं तो स्मूथली चलो, ज्यादा पजल्ड नहीं होना है। ठीक। द कार ब्लू अप ड्यू टू द फ्यूल टैंक फेलियर। अब फ्यूल टैंक में कई बार होता है, गड़बड़ हो जाती है, तो अचानक से जो है धमाका हो जाता है। नेक्स्ट। चलिए जी, स्टार्ट करूं। गेट थ्रू का मतलब क्या होता है? देखिए, दो फ्रेजल वर्ब होती हैं जो बड़ा कंफ्यूज करती हैं। एक होता है गो थ्रू, और एक होता है गेट थ्रू। गो थ्रू का मतलब होता है किसी चीज को रीड करना या एक्सपीरियंस करना। ये गेट थ्रू है। गेट थ्रू का मतलब होता है किसी काम में सफल हो जाना। ठीक है, पास हो जाना। ठीक। टू पास एन एग्जाम या डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी परीक्षा या कठिनाई को पार कर लेना। ही गॉट थ्रू द रिटन एग्जाम, लेकिन कहां फेल हो गया? इंटरव्यू में जाके वो फेल हो गया। रिटर्न निकाल लिया लेकिन इंटरव्यू में फेल हो गया। कॉल ऑन, क्या होता है भाई कॉल ऑन? देखो, कॉल ऑन का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति किसी से जाकर मुलाकात करता है, और खासकर ये ऑफिशियली केस में ज्यादा आता है। जैसे पीएम जाके मिलता है, प्रेसिडेंट से जाके मिलते हैं, सीएम प्रेसिडेंट पीएम से जाके मिलते हैं, तो इसे कहते हैं कॉल ऑन। तो कॉल ऑन का मतलब होता है टू विजिट समवन। और विजिट पर्सन, याद रखना, ये किसी व्यक्ति से मिलना होता है, क्योंकि सीडीएस में ये आया हुआ है, और ये सीडीएस में फिर आया था कॉल एट। लेकिन इसका मतलब होता है कॉल एट अ प्लेस। जब ऑब्जेक्ट में कोई प्लेस होगा ना, स्थान, तब आप कॉल एट लगाओगे। लेकिन अगर किसी पर्सन की बात आ रही होगी तो वहां पर कॉल ऑन लगाओगे। ठीक है। तो टू विजिट समवन, औपचारिक रूप से, मैं कह रहा था ना अभी आपसे, यानी कि ऑफिशियली बुलाना या मिलना। तो किसी से मिलना, विजिट करना, ये होता है। ठीक है। द पीएम कॉल्ड ऑन द प्रेसिडेंट टू डिस्कस द टॉपिक ऑफ कश्मीर। तो कश्मीर के मुद्दे पर करने के लिए वो उनसे मुलाकात करने गए। पास आउट, अब जो तुम ढूंढ रहे हो वो इसमें नहीं है कि भाई वो लड़का पास आउट हो गया, है ना, नहीं। यहां पास आउट का मतलब होता है आ, बेहोश हो जाना। ठीक है। पास आउट का ये मतलब भी होता है, और इस मीनिंग को एग्जामिनर ने दिया था, तो मैंने वही मीनिंग आपको दिया है, फेंट हो जाना। जैसे कई बार आपने देखा होगा बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, गर्मी में आदमी बेहोश हो जाता है। ठीक है। या अचानक से कोई दिक्कत हो गई तो एकदम से फेंट हो गया, तो उसे कहते हैं पास आउट हो जाना। ठीक है। टू फेंट, फेंट हो जाना, या लूज कॉन्शियसनेस। ठीक है, बेहोश हो जाना, कॉन्शियसनेस खो देना। ठीक है। नेक्स्ट अरे यार भाई, मैं तो, मेरा ही नाम पेल देते हैं ये टाइपिस्ट भी ना बच्चे। नाम देता हूँ इनको, मेरा नाम हर चीज में रखने में बड़ा मजा आता है। पास आउट ड्यू टू एक्सट्रीम हीट। ठीक है। तो भाई एक्सट्रीम हीट की वजह से, ठीक है, कोई, मान लो कोई बंदा था और वो क्या हो गया? पास आउट हो गया। ठीक है। चलिए जी, आयरन आउट। आयरन आउट का क्या मतलब होता है?
देखिए आयरन आउट का मतलब होता है किसी समस्या का हल निकालना, किसी समस्या का सॉल्यूशन करना, ठीक है। टू रिजॉल्व डिफरेंसेस और प्रॉब्लम्स, जो मतभेद हैं या जो समस्याएं उनको रिजॉल्व करना। रिजॉल्व का मतलब हल निकालना ही होता है, ठीक है। मतभेद या समस्याओं को सुलझाना। गवर्नमेंट शुड आयरन आउट इश्यू ऑफ मणिपुर, सरकार को मणिपुर का जो मुद्दा है इसको हल करना चाहिए। फिजल आउट, ना खतरनाक फ्रेजल, फिजल आउट। आज मैं एक काम करता हूं, यही होमवर्क में दे देता हूं आपको मैं, ठीक है। फिजल आउट, अब मैं इसको दिखाऊंगा नहीं आपको, ठीक। देखना मत, नालायक आदमी, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुमको तीर की नजरों से देखते हो। चलो ये, अब देखो, बिना ईमान मतलब बिना गद्दारी करे, है ना, इधर उधर नहीं देखना है या सर्च मार के गूगल मार के, अपनी ईमानदारी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, ठीक। डॉन ऑन, ये भी देखो बेहतरीन फ्रेजल वर्ब है, सीसीजीडी 2024 में पूछा हुआ है ये। डॉन ऑन का मतलब होता है भाई जब कोई चीज आपको समझ में आने लगती है, समझ में आ जाती है, तो उसे कहते हैं इट डॉन ऑन मी, मतलब ये बात मुझे समझ में आई। तो टू बिकम क्लियर, कि कोई चीज समझ में आना, ठीक है। इसको याद ऐसे कर लेना कि जैसे डॉन क्या होता है ना, सुबह सवेरे का समय भी होता है, तो कहते हैं भाई सुबह सुबह पढ़ोगे जल्दी समझ में आता है, तो ऐसे याद कर लेना इसको, ठीक है। टू बिकम क्लियर टू समवन या टू बिगिन टू अंडरस्टैंड, किसी बात को समझ जाना, ठीक, धीरे धीरे समझ में आना। इट सडनली डॉन्ड ऑन हर, अचानक से उसके दिमाग में ये बात आई या उसको ये समझ में आया कि यार उसने अपना पर्स कहां खो दिया, मीटिंग में ही भूल गई वो अपना पर्स, ठीक है। टच अपॉन, आज सारे फ्रेजल और भी खतरनाक है। टच अपॉन का मतलब क्या होता है, देखो, जैसे मान लीजिए कहीं पर रैली हुई और रैली में पीएम गए वहां पर, और पीएम साहब ने बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की, लेकिन एक मुद्दा था जिस पर उन्होंने चर्चा नहीं की, जो उन्हें करना चाहिए था, तो हम कहेंगे कि ही डिड नॉट टच अपॉन दैट टॉपिक, उन्होंने उस टॉपिक को टच अपॉन नहीं किया, मतलब उसको डिस्कस नहीं किया वहां पर, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा टू मेंशन ब्रीफली, किसी चीज को अपने वक्तव्य के दौरान, ठीक है, या अपने लेक्चर के दौरान किसी चीज को मेंशन करना, इसे कहते हैं टच अपॉन। संक्षेप में किसी चीज का उल्लेख करना, ठीक है। द पीएम टच्ड अपॉन द टॉपिक ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इन हिज स्पीच, जैसे उन्होंने अपने स्पीच में ग्लोबल वार्मिंग पर क्या किया, विस्तार, मतलब विस्तार से नहीं होता, किसी चीज को ब्रीफली, है ना, बोलना होता है। जैसे मान लो कोई आप स्पीच दे रहे हो लंबा सा, उस स्पीच में आप उस टॉपिक को मेंशन कर रहे हो या ब्रीफली उसके बारे में बता रहे हो या चर्चा कर रहे हो, तो उसे कहते हैं टच अपॉन करना, ठीक है। नेक्स्ट, फॉल थ्रू, क्या होता है भाई फॉल थ्रू, देखो फॉल थ्रू का मतलब होता है कि आपने भाई बहुत ज्यादा मेहनत की किसी प्रोजेक्ट को तैयार करने में, लेकिन अचानक से फंड की कमी पड़ गई, तो आपका जो प्लान है वो क्या हो गया, फॉल थ्रू हो गया। तो फॉल थ्रू हो गया मतलब ब्रेक नहीं होगा, ब्रेक तो नहीं होगा, हाँ फेल, ये हो गया। फेल टू हैपन मतलब वो काम हुआ ही नहीं, घटित ही नहीं हुआ, वो विफल हो गया वो, ठीक है। योजना का असफल हो जाना, हमारा जो प्लान है वो फेल हो गया ड्यू टू हैवी रेन, भारी बारिश, बारिश हुई तो इस वजह से हमारा प्लान सक्सेस ही नहीं हो पाया, ठीक है। पिक ऑन, ये भी आज बहुत बढ़िया फ्रेजल होगा। पिक ऑन का मतलब क्या होता है, देखो ईमानदारी से बताना आज आपके कितने स्कोर, अगर आप खुद से बताओ, मतलब खुद से करके बताओगे, तो आप, मुझे नहीं लगता आज आपका स्कोर 5-6 से ऊपर जा पाएगा, ठीक है। पिक ऑन का मतलब क्या होता है, देखो पिक ऑन का मतलब होता है भाई किसी के साथ गलत व्यवहार करना, या तो किसी का आलोचना करना, ये भी आता है, किसी को परेशान करना, ये भी पिक ऑन में ही आता है। तो टू ट्रीट समवन अनफेयरली, किसी को अनफेयरली ट्रीट करना, या क्रिटिसाइज भी इसी का ही आता है। टू रिपीटेडली क्रिटिसाइज या टीज या अनफेयरली ट्रीट करना किसी को, ठीक है, बार बार तंग करना, चिढ़ाना, या किसी को निशाना बनाना, मतलब आलोचना करना, वही। सीनियर्स हमेशा पिक ऑन करते थे न्यू स्टूडेंट्स को मेरे कॉलेज में, तो हमेशा जैसे होता ही है कॉलेज में, जब फ्रेशर्स आते हैं तो जो सीनियर्स होते हैं वो उनको परेशान ही करते हैं, ठीक है। कभी जैसे पहले तो रैगिंग होती थी, अब तो रैगिंग नहीं होती है, खैर, ठीक। नेक्स्ट, बकल डाउन, ईमानदारी से बताना आज कैसी लगी क्लास आप लोग को, बकल डाउन। चलिए भाई, तो बकल डाउन का मतलब क्या होता है, बकल डाउन का मतलब होता है, ये वैसे तुम्हारे लिए मैंने डाला है, ठीक है। बकल डाउन का मतलब है कि अब बहुत हो गया सब कुछ, नाउ बकल डाउन
टू योर वर्क, अपने काम के प्रति सीरियस हो जाओ। जब आप अपने काम के प्रति सीरियस हो जाते हैं, गंभीरता से मेहनत करने लगते हैं, तो उसे कहते हैं बकल डाउन। ठीक है, टू स्टार्ट वर्किंग सीरियसली या विद डिटर्मिनेशन। ठीक है, पूरी मेहनत के साथ काम, पूरी लगन के साथ काम में जुट जाना। यू नीड टू बकल डाउन इफ यू वांट टू क्रैक द एसएससी। सही बात है, समय कम है दोस्त और मेहनत बहुत ज्यादा चाहिए, तो नाउ बकल डाउन। ठीक है, अगर तुम्हारे लाइब्रेरी में कोई दोस्त देख रहा है तो उसको जल्दी से बोल दो, हे बकल डाउन। ठीक है, अब वो कहेगा ये क्या होता है, बोला 10 मिनट शो देख जाके। ठीक है, तो अब ये तो तुम कहीं भी बोल सकते हो, किसी को भी बोल सकते हो, हे बकल डाउन। ठीक तो ये हो गया भाई, आज का ये हमारा सेशन कंप्लीट हो गया। और हाँ, हमने होमवर्क में आपको फ्रेजल वर्ब दे ही दिया था। ठीक है, क्वेश्चन बताना है आपको, क्या था वो होमवर्क वाला, हाँ यस, होमवर्क वाला था ये, इसका आंसर आपको बताना है, फिजल आउट क्या होता है भाई। ठीक है, तो चलिए जी, आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। और जैसा मैंने आपसे कहा था कि हम 1 तारीख से शुरुआत करेंगे, क्या कहते हैं, वोकैब की, मतलब 15 मिनट शो की मैं जो सोच रहा था, लेकिन आपने उसमें मुझे कुछ ज़्यादा रेस्पॉन्स दिया नहीं, तो भाई एक बार फिर आप लोग कहोगे कि सर आपने स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, क्योंकि जब तक आप लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे तो मैं कैसे स्टार्ट करूंगा। ठीक है, अगर मैं मान लो रात रात भर जगूंगा तो तभी तो, जब आप देखिए, मुझे क्या चाहिए बाद में, मुझे चाहिए भर भर के, जैसे स्क्रीनशॉट अभी आप उसके भेजते हो ना कि भैया मेरे मॉक में इतने आ गए, मेरे मॉक में उतने आ गए, है ना, ये मेरे को रिजल्ट जब आएगा ना तब चाहिए कि भैया मेरा इसमें हो गया, भैया मेरा उसमें हो गया, भैया देखो ये आउट ऑफ आउट पकड़ो, ये आउट ऑफ आउट पकड़ो। ठीक है, तो ये आना जरूरी है, तो उसके लिए आपका रेस्पॉन्स जरूरी है। ठीक है, तो चलिए जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या कैसे करना है और क्या टाइमिंग वगैरह कैसे रखना है, क्योंकि सुबह का तो ये हो ही रहा ब्रेकफास्ट सेशन तो आप लोगों का, या सुबह ही अपलोड कराऊं उसको, और करें या नहीं करें, या T10 का वेट कर लें, है ना। T10 स्टार्ट होगा जुलाई के 2nd वीक में, मतलब 10 जुलाई के बाद, 11, 12, 13 जुलाई के आसपास T10 स्टार्ट होगा। ठीक है जी, तो चलिए जी, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।